मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, रोहतक का। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मैं आर्मी में जॉब करता था, आर्मी में एज ए क्लर्क की जॉब करता था। आई वॉज ए अकाउंटेंट इन आर्मी। तो आर्मी में क्लर्क की जॉब करते करते मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला जिसका नाम सेफसॉप है, जिसको आप सब लोग जानते हैं, और उसने मेरी ज़िंदगी बदली है। जब मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा तो मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। पहली कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्या है इन्वेस्टमेंट? क्योंकि मैंने पैसे दे दिया और बदले में घड़ी ले लिया, तो पैसे के बदले में तो मुझे सामान मिल गया जो मेरे उपयोग का था, यूज का था। और उसके बाद मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी खास, क्योंकि नॉर्मल मैट्रिक पास करके मैं सेना में भर्ती हो गया था। तो यहाँ पे भी कोई खास डिग्री चाहिए नहीं थी और अनुभव भी मेरे पास कुछ खास नहीं था। अनुभव क्या था मेरे पास? 19 साल में फौज में नौकरी का अनुभव था। वो भी फौज में आपको पता घास काटनी पड़ती है, हम सवेरे सवेरे घास काटते थे, तो घास काटने का अनुभव था। तो मैं देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या था? जीरो। एजुकेशन क्या थी? मैट्रिक पास। और अनुभव क्या था? घास काटने का। और उस अनुभव के साथ, उस एजुकेशन के साथ, उस इन्वेस्टमेंट के साथ मैं इस बिजनेस में आया। और आने के बाद मैंने इसमें काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता लगी थी, इसमें जाने के लिए कुछ नहीं है। जब कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा तो जाएगा क्या, डूबेगा क्या? बोलते हैं भाई समुद्र में अगर कोई मतलब जंप लगाएगा तो खतरा है, तालाब में अगर जंप लगाएगा खतरा है, और अगर झील में जंप लगाएगा तो खतरा है, लेकिन बाल्टी में अगर जंप लगाएगा तो क्या खतरा है? कोई खतरा है क्या? जब कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खतरा ही नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। और जैसे ही काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे समझ में आ गया है ऐसे सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया। तो काम मैंने करना शुरू किया तो मैंने पहले 5 लोगों को बताया इसके बारे में। कितने लोगों को बताया? तो मैंने पहले 5 लोगों को बताया, और 5 लोगों ने क्या बोला? जानना चाहते हैं? सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। जानना चाहते हैं? तो पहले कितने लोगों का प्लान दिखाया मैंने? मुझे क्या बोला? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? और 5 ने यस नहीं बोला, 5 ने बोला नो। क्या बोला? और जैसे ही 5 ने नो बोला मेरी तो हवा निकल गई। मैं अंगूर से किशमिश बन गया सीधा। और मैंने सोचा कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा इसमें काम, क्योंकि 5 मेरे जो खास बंदे थे उनसे बात किया था, 5 ने ना बोल दिया। और मुझे लग रहा मैं इसमें काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपलाइन को फ़ोन लगाया और अपलाइन से पूछा, सर 5 लोगों ने मना कर दिया, अभी क्या करूं? मेरे 5 लोग ही खास बंदे थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जानना चाहिए? उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी 5 ने ही मना किया ना, आपकी लिस्ट कितने की है? तो मैं बोला लिस्ट तो है ही नहीं, मैंने तो लिस्ट बनाई नहीं। तो बोला आपने लिस्ट नहीं बनाई, ये गलती किया। सिस्टम बोलता है आपको लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आपने 100 की लिस्ट बनाई होती तो अभी भी 95 लोग आपके बचे होते। या सुन लो बताने के लिए। तो फिर भी उन्होंने बोला कि आपने तो बोला था कि 300 लोगों के नाम आपके दिमाग में याद हैं, तो वो नाम कहाँ गए? तो मैंने बोला सर मेरी हार्ड डिस्क में थे दिमाग में, और हार्ड डिस्क का भी करप्ट हो गई है। क्या हो गई है? क्या हो गई है? करप्ट हो गई है हार्ड डिस्क। तो अब उन्होंने बोला कि डोंट वरी ग्रेवाल जी, अब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैंने बोला सर पूछो। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ये बताओ कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो मैंने उस टाइम पे दिसंबर 2002 की बात है। तो मैंने बोला सर इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ है। तो बोला 120 करोड़ में से आप 5 घटा दो, कितने बच गए? तो मैंने बोला सर अभी भी 120 करोड़। बोला कैसे? मैंने बोला इतनी देर में तो 5 लोग पैदा हो गए होंगे। यस और नो? तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी जब प्रोडक्शन इतना फास्ट है कि आपकी लिस्ट जितने को प्लान दिखाते नहीं है उससे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
आपको मैं एक मंत्र बताता हूं, आप पक्का डायमंड बन जाओगे। तो जैसे उन्होंने बोला मैं मंत्र बताता हूं, हम लोग तो बचपन से ही तंत्र मंत्र के बारे में जानते थे। हमारे को जब छोटे थे बचपन में, हमारे को अगर कोई बुखार उखार भी हो जाता था तो हमारे परिवार वाले कहीं झाड़ा और वो लगवा के ले आते थे, गोली दवाई देते थे, सही है, झाड़ा लगाने से ठीक कर लेते थे। अगर गले में सूजन आ गई यहाँ पे कान के नीचे तो भी झाड़ा लगा के ठीक करते थे, या सुनो। तो मैंने सोचा शायद मेरा मंत्र से काम हो जाएगा। मैंने बोला सर मंत्र बता दो, मेरे को डायमंड बनना जरूरी है। तो उन्होंने क्या मंत्र बताया, जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने बोला अग्रवाल जी आपका काम है लोगों का प्लान दिखाना और फॉलोअप करना और एक बार नहीं बार बार समझाना, और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। मैंने बोला सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप मंत्र बताओ क्या है। बोला वही तो मैं बता रहा हूँ अग्रवाल जी, आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना, एक बार नहीं कई बार समझाना, और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। मैंने बोला सर सही है ये बात, आप मंत्र बताओ। तो उन्होंने बोला वही तो बता रहा हूँ कि आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना, लेकिन लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। मैंने बोला सर सही है, अभी आप जल्दी करो मंत्र बता दो। तो बोला वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अग्रवाल जी आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना, और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। मैंने बोला सर मंत्र तो कब बताओगे? बोला वही तो बता रहा हूँ, आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना, अच्छे से समझाना, और डायमंड का मंत्र यह है कि उसके बाद वो उसका काम है हाँ या ना बोलना, लेकिन जब वो हाँ या ना बोलता है उस टाइम पे आपको एक ही मंत्र को फॉलो करना है कि आई तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आई तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आई तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अब बताते जाना, पक्का डायमंड बन जाओगे। या चलो, या चलो। और दोस्तों जैसे मेरे को मंत्र पता चला कि आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो, अगर आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने से अगर मैं डायमंड बन सकता हूं, अगर मैं कामयाब हो सकता हूं, तो मुझे डायमंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये मंत्र की बिल्कुल गांठ बांध लिया कि आए तो बेस्ट नहीं तो करता रहेगा, तो कोई ना कोई उसको हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया, और मैं तो लोगों से जाकर ऐसे बातें करने लगा कि भाई मेरे पास बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, प्लान है, उसमें जिंदगी बदलने का मौका है। और लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो प्लान है, केवल समझदार लोगों को समझ में आती है। और मैं समझा के देखता हूं, अगर तेरे को समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या है? समझदार है। और नहीं आई तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो खुद ही समझ लेना। यस और नो? और जब इंसान को कॉन्फिडेंस होता है, जब इंसान को कॉन्फिडेंस होता है, तो उस टाइम पे आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डर नहीं लगता है। मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहता हूं। और कहानी ये है, एक बार एक चूहे ने लिया हाथ में रेड रोज। एक बार एक चूहे ने हाथ में लिया रेड रोज और बब्बर शेरनी को किया प्रपोज। किसको? बब्बर शेरनी को किया प्रपोज, और उसको बोला डार्लिंग आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू मैरी यू। और जैसे ही उसने ये किया तो शेरनी ने तो आंखें लाल लाल निकाली और बोली, बोला जा कल मुझे तेरा मुंह तो देख। तो उसने बोला मुंह को छोड़ मैडम, बंदे का कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। यस और नो? यस और नो? तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को, और मैं लगा आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, आए तो बेस्ट। और जब करने लगा तो आप बताओ कोई ना कोई हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा, बोलेगा। और मेरे को हाँ बोलना शुरू किया। हाँ, और कॉन्फिडेंस आने के बाद तो फिर क्या है, फिर तो किसी से भी आदमी बात कर सकता कि नहीं कर सकता। और मैं करने लगा आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो मेरे साथ में कोई ना कोई आदमी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और दोस्तों मेरे साथ में 2 लोगों ने यस बोल दिया। कितने लोगों ने बोला?
तो दो लोगों ने जैसे ही यस बोला मैं बड़ा खुश हुआ, और ड्रेस में ही उनका पहले डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना पड़ता था, कंपनी में ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। हाँ, तो मैं डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए सदर बाज़ार आगरा में चला गया, और जैसे मैं वहाँ पे गया तो जाते ही मैंने फॉर्म फिलअप करके पैसे और वो दिया, फॉर्म दिया, तो उसने पैसे गिनती किए और ठप्पा मार के मुझे रिसिप्ट दे दी। लेकिन मुझे ये पूछना था कि ड्राफ्ट कब मिलेगा। तो जैसे मैं झुका उस खिड़की में, एसबीआई की खिड़की आपको पता ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खिड़की ऐसे नीचे रहती है, तो मैं जैसे ही झुका तो वैसे ही झुकते ही सामने से आवाज़ आ गई। मैंने इधर से बोला भाई साहब, तो उधर से भी आवाज़ आ रही भाई साहब। तो मैंने सोचा यार मेरी आवाज़ इको क्यों हो रही है। तो बाद में देखा उसके होठ हिल रहे हैं कैशियर साहब के। तो मैंने बोला भाई साहब आपने कुछ बोला। उन्होंने बोला हाँ मैंने बोला। मैं बोला सर क्या बोला आपने। बोला भाई साहब आप खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो। बोला देखने में आप शरीफ लग रहे हो, फौजी आदमी हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो। मैंने बोला क्या बोला भाई साहब आपने। बोला जो आपने सुना वही बोला। मैंने बोला ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप। बोला नहीं नहीं, ऐसी कंपनी दुबई में भाग जाती है। कहाँ भाग जाती है। तो मुझे पता लगा यार इसको तो ये भी मालूम है कहाँ भागेगी। और मैं अपलाइन का सारा मोटिवेशन भूल गया, और सारा मोटिवेशन भूलने के बाद मेरे माथे पे पसीने आ गया, आंखों में पीला पीला दिखने लगा, पेट में गुड़गुड़ होने लगी। और मुझे उस टाइम पे मालूम नहीं था, और मुझे उसकी कच्ची दारू का असर हो गया। और मैंने सोचा यार ये तो बहुत बेकार चीज़ होगी, मेरे भी पैसे गए और दो लोगों के इनके भी गए। ऐसे करके मैं सोचने लगा, और मैं सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे था सदर बाज़ार आगरा में। तो फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे की तरफ जा रहा था, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, एक विचार आया, और वो विचार ये था कि क्यों ना एक बार उससे बात कर ली जाए। किससे बात कर ली जाए। किससे। अपलाइन से। और अपलाइन तो बड़ा सम्मानित शब्द है, क्योंकि माँ बाप के अलावा अगर सबसे ज़्यादा भला हमारा कोई चाहता है तो अपलाइन ही चाहता है। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये सोचा यार क्यों ना उससे एक बार बात कर ली जाए जिसने मुझे फंसाया। या सुनो, उस टाइम पे मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन दोस्तों मुझे मैं नीचे आया, और मैंने सोचा कि एक बार, मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे, तो एसटीडी पीसीओ वाले के पास आया, और उसको मैंने बोला भाई एक जबलपुर फ़ोन करना है, क्योंकि मेरा जो अपलाइन था जिन्होंने ज्वाइन करा था जबलपुर चले गए थे। तो मैंने बोला भाई फ़ोन करना है। उन्होंने बोला ठीक है 10 रुपये दे दो, करो फ़ोन। मैंने 10 रुपये दिए और मैं फ़ोन करने लगा। तो जैसे मैं फ़ोन करने लगा, ऊपर एक बल्ब जल रहा था, और मैंने इधर से फ़ोन लगाया, उधर से घंटी की आवाज़ गई, उधर ऐसे आवाज़ आ रही थी ट्रन ट्रन करके। तो उधर से आवाज़ आई हेलो। मैं बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से। बोला हाँ ग्रेवाल जी क्या हाल है, कैसे हैं। मैं बोला सर मैं 2 डीडी बनाने के लिए आया हुआ हूँ बैंक में। बोला वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। अरे मैं बोला आप तो इतनी बधाई दे रहे हो जैसे नंदा भाई पैदा हो गया हो। रुक तो जा, पूरी बात तो सुनो। तो उन्होंने बोला बताओ। तो मैंने बोला सर बैंक वाले भाई साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, चिंता मत करो, लोगों ने ऐसे बोला था राइट बंधुओं को कि लोहे का आवाज आज नहीं उठेगा। आज लोहे का आवाज आज उठता है कि नहीं, ये सुनो। ऐसे बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि बिजली का बल्ब नहीं जलेगा, तो आज बिजली का बल्ब चलता है कि नहीं, ये सुनो। तो मैंने देखा ऊपर जल रहा था। मैं बोला सर जलता तो है, अभी कैसे मना करूं, सामने बल्ब जल रहा है, ये सुनो। तब फिर उन्होंने बोला ग्रेवाल जी लोगों ने ऐसे बोला था चतुर्वेदी साहब को और कि आपकी टीम नहीं बनेगी, आज उनकी बहुत बड़ी टीम है। ऐसे बोला था जैन साहब को, उनकी भी आज बहुत बड़ी टीम है। और बोला ग्रेवाल जी आप लिखवा के ले लो, अगर लोग ऐसा ही बोलते रहे और फिर भी अगर आप डटे रहे, लगे रहे, तो आप पक्का एक दिन डायमंड बन जाओ। लेकिन उनकी ये बात मेरे सिर के ऊपर से चलेगी। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि एक तो मैं जाट, ऊपर से फौजी, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। समझ में आएगी? नहीं आई समझ में मेरे। और उनकी बात मेरे ऊपर से चली गई। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि राइट बंधु मेरे चाचा नहीं लगते, थॉमस एडिसन मेरा फूफा नहीं लगता, चतुरे साहब, जैन साहब कभी मिले नहीं मेरे को, हैं भी कि नहीं है पता नहीं। आप अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आप समझाना चाहते हो तो आप समझा दो, अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते। तो ऐसे मैंने लास्ट में एक डायलॉग बोला, और उसी टाइम पे उन्होंने बोला ग्रेवाल जी मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बोला सवाल तो चाहे आप 3 पूछ लो, क्योंकि 2 डीडी ये और 1 और मेरा, 3 डीडी जा चुके हैं, ये सुनो। तब उन्होंने बोला ग्रेवाल जी आप मुझे एक बात बताओ कि जो बैंक वाले भाई साहब हैं
वो एक महीने में 1 नंबर का वाइट मनी कितना ले रहे होंगे, कितना कमा रहे हैं? मैं बोला सर 10-11 हज़ार रुपये महीना। और बोला जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मेंटर हैं, वो 1 महीने में 1 नंबर का वाइट मनी कितना कमाते हैं? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी 1 महीने में 1 नंबर का वाइट मनी 10-11 हज़ार रुपये कमाता है, और एक आदमी 1 नंबर का वाइट मनी 1 महीने में 10-11 लाख रुपए कमाता है। कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला या लाख वाला? सारे लोगों से सवाल है मेरा, क्योंकि मेरे से सवाल पूछा था, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला या लाख वाला? 1000 वाला या लाख वाला? तो मैं भी आप जैसा ही था, मैंने भी उस टाइम पे ये बोल दिया सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। तो उसी टाइम पे उनकी आवाज बढ़ गई फोन पे ही, और उन्होंने बोला ग्रेवाल जी अभी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपको ही लेना पड़ेगा, लेकिन आज आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। 1000 वाले की मानो या लाख वाले की? किसकी माननी चाहिए? आप मेरी जगह होते तो किसकी मानते? किसकी? मैं धर्म संकट में था, मैं इतना समझदार नहीं था तुरंत डिसीजन लूं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने कहानी सुनी थी। आप कहे तो सुना दूं? और कहानी मुझे याद आई, और कहानी यूं जाती है कि एक बार एक बहुत बड़ी नदी थी, और नदी के किनारे पे बहुत बड़ा पेड़ था, वटवृक्ष था, और जो पेड़ था उसके ऊपर 50-60 बंदर बंदरियां खेल रहे थे, और एक उसके पेड़ के नीचे एक राजकुमार विश्राम कर रहा था। उसी टाइम पे आकाशवाणी होती है कि जो अगले कुछ क्षणों में जो बंदरिया छलांग लगाएगा नदी में, और राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगा। तो सारे बंदर बंदरिया एक दूसरे की तरफ देखते रहे, किसी ने छलांग नहीं लगाई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाकी थे, उस टाइम पे एक बंदरिया ने छलांग लगा दी और वो राजकुमारी बन के बाहर निकल गई। तो जैसे बाहर निकली तो जो राजकुमार विश्राम कर रहा था उसने उसको वेलकम किया, और वेलकम करने के बाद उसको पूछा कि इतने सारे बंदर बंदरिया थे, किसी ने छलांग, ऐसा आपने क्या सोचा कि आपने छलांग लगा दी और आप सीधा बंदरिया से राजकुमारी बन गई? तो जो बंदरिया से राजकुमारी बनी थी उसने क्या जवाब दिया? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आकाशवाणी को ध्यान से सुना था, उसमें यह नहीं बोला गया था कि जो छलांग लगाएगा तो बिल्ली बनेगा, चूहा बनेगा, कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा। उसमें साफ साफ बोला था या तो राजकुमार बनेगा या राजकुमारी बनेगा। और बोला मैंने सोचा क्यों ना छलांग लगा दूं, अगर राजकुमारी बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बंदरिया हूं तैर के बाहर आ जाऊंगे। और ऐसे दोस्तों मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार लाख वाले की बात मान लूं, अगर मैं लाख वाला बन गया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 1000 वाला तो लट गाट के पहले से था, सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी लट। इस बिजनेस की पावर की वजह से मुझे इस बिजनेस में एक हफ्ते में 435 रुपए का भी चेक आया, और 435 रुपए के चेक से स्टार्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे 1000 का चेक भी आया, 2000 का भी आया, 3000 का भी आया, 4000 का भी आया, और ऐसे करके आते आते मुझे 10,000 का भी चेक आया, 1 लाख का भी आया, 2 लाख का भी आया महीने में, और 3 लाख का भी आया, 4 लाख का भी आया, 5 लाख का भी आया, 10 लाख का भी आया। और दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बिजनेस की वजह से 1 महीने में मेरे को 1 हफ्ते का जो चेक था इसमें 1,02,80,600। दोस्तों शुरुआत बहुत छोटी सी हुई थी। मैं आप देख सकते हैं आर्मी की ड्रेस में मैं बैठा हूं बीच में। नेक्स्ट स्लाइड करें, नेक्स्ट। और मेरे पास व्हीकल के नाम पे उस टाइम पे साइकिल थी। क्या थी? इस साइकिल की खासियत यह थी, आगे बच्चे के लिए सीट है, पीछे मैडम के लिए सीट है, एनवायरमेंटल फ्री है, पेट्रोल डीजल डालना नहीं है। ये सुनो, नेक्स्ट। दोस्तों इस बिजनेस में जब आया था तब मेरी 0 की टीम थी। कितने की टीम थी? लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि आज मेरी टीम इस बिजनेस की वजह से 60 लाख लोगों से ज्यादा। और दोस्तों ये आर्मी का मैं रिटायरमेंट हुआ था 2005 में, उसका ये है मैंने 2 साल तक आर्मी में रहते रहते पार्ट टाइम में इसमें काम किया, और उसके बाद फिर VRS लेके इसमें फुल टाइम करने लगा। नेक्स्ट। और ये जो ड्रेस पहन रखी है ये सेफ शॉप की है। ड्रेस बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, मिलता है। लेकिन इस बिजनेस की एक जो क्रक्स मुझे बहुत अच्छी पता लगी कि दोस्तों मेरी 60 लाख लोगों की टीम बनी, हमारी टीम में हजारों लोग डायमंड बने, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी बदली। और जब जिंदगी बदली है तो आप बताओ आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो दोस्तों मैंने तो यहां तक सुना है कि गर्मी के महीने में अगर आप जून के महीने में किसी को 1 गिलास पानी भी पिलाते हो तो आपके खाते में पुण्य आता है।
ये सुनो, लेकिन आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी बदल देते हो तो पुण्य ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और पूरे खानदान की जिंदगी बदल देते हो तो और भी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों, इस बिजनेस में कैसे आपके माध्यम से किसी खानदान की, परिवार की जिंदगी बदल सकती है, उसका एक लाइव एग्जांपल मैं जरूर बताना चाहूंगा। सुनना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एग्जांपल ऐसे है कि एक मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे एक चीज का मैं बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था, और वो चीज थी प्लान दिखाना। प्लान दिखाने में मेरे को आनंद आता था, रस टपकता था बिल्कुल। कोई हाँ बोले या ना बोले, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मजा किस में आता था? प्लान दिखाने में। किस में आता था? आप बताओ, किसी आदमी को प्लान दिखाने में मजा आएगा तो जो भी मिलेगा उसको प्लान दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो ऐसे करके मैं सबको प्लान दिखाता था। तो हमारे एक पड़ोस में हमारे एक दोस्त थे, और ये इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि मेरे पड़ोस में रहते थे, और मेरे पड़ोस में अगर कोई रहेगा तो उसको ग्रेवाल प्लान दिखाएगा छोड़ेगा? दिखाएगा छोड़ेगा? तो मैंने प्लान दिखा दिया इसको। तो जैसे भाई साहब को प्लान दिखाया, अगली स्लाइड करना, जैसे प्लान दिखाया, मैंने बोला सर, हम लोग तो पूछते हैं प्लान दिखाने के बाद पूछते हैं, और सर और बताओ कैसा लगा, बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा? तो इन्होंने बोला सर बहुत बढ़िया लगा। मैं बोला फिर शुरुआत करें? बोला नहीं सर। मैं बोला शुरुआत क्यों नहीं कर रहा? बोला नहीं सर, मैं फैमिली से पूछेगा। किससे पूछेगा? ये लोग वाइफ को फैमिली बोलते हैं, मद्रासी पार्टी। तो बोला फैमिली से पूछेगा। तो मैं बोला यार फैमिली से क्या पूछेगा? तो इस शुद्ध काम के प्रति जब बात आती है डिसीजन लेने की, तब वो पत्नी वर्ता बन जाता है। तो मैं बोला क्या पूछना? बोला नहीं सर पूछना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो मेरे को भी दया आ गई, मैंने बोला ठीक है जाओ पूछ लो। तो पूछा होगा, अगले दिन गया, ना सॉरी अपने घर पे गया और उसने पूछा, अगले दिन मुझे मिला। मैंने बोला पूछ लिया भाई, आपने अपनी फैमिली से पूछ लिया? बोला हाँ सर पूछा। मैं बोला फिर क्या बोला मैडम ने? बोला मैडम ने बोला नहीं तुम नहीं कर सकता। मैं बोला भाई तेरी मिसेज ने कौन सा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो तो बेचारी को मालूम ही नहीं इसका है क्या, तो ऐसे फार्म का बोल रहा था, उसको समझ में नहीं आई। तो मैं बोला फिर अभी ये बताओ बिजनेस तो कैसा, बढ़िया है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बोला सर बिजनेस तो बहुत बढ़िया। मैं फिर अभी करना कि नहीं करना, कैसे करेगा? बोला सर एक आइडिया। मैं बोला बताओ क्या आइडिया है? बोला सर मेरी वाइफ को आप समझाएगा। मैं बोला तो बकवास कर रहा, मैं अपने वाली को नहीं समझा पाता। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा पंगा मत कर। बोला नहीं सर आप चाय पीने आना और आप बात करोगे तो आपकी बात समझ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। पड़ोसी तो था ही, तो मेरे क्वार्टर के बगल में ये उनका दीवार से दीवार लगी हुई, तो मेरे कौन सा हेलीकॉप्टर लेके जाना था, उधर से उधर चला गया। और जैसे मैं पहुंचा, बैठे, चाय पानी पिया। तो जैसे चाय पिया, चाय पीने के बाद अर्जुन साहब ने कुछ बिजनेस के वगैरह के बारे में बात किया। बोला हाँ भैया किया, लेकिन मुझे पक्का मालूम ये कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला यार इसकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है। तब मैंने बोला मैडम ऐसा नहीं है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, आप देखो। तो मैं अपना लेके गया था प्रूफ। मैंने बोला देखो मैडम मेरा 435 का चेक दिखाई दिया था, वो पासबुक में आ गया, खाते में एंट्री हो गया था। मैंने बोला 1000 का मेरा चेक दिखाई दिया था, वो भी खाते में आ गया। 2000 का दिखाई दिया था, वो भी खाते में आ गया। 3000 का दिखाई दिया था, वो भी खाते में आ गया। तो उन्होंने बोला भैया आप तो कर सकता, लेकिन मुझे मालूम है ये कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला यार रिपोर्ट बहुत खराब है। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया डायरेक्शन, और मैंने बच्चे वहाँ पे 2 बच्चे हैं उनके, और दोनों बच्चे उस टाइम पे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। तो मैंने बच्चों की तरफ देखा और मैंने बोला मैडम ये दोनों बच्चे हैं, इनको पढ़ाई में अगर ये और अच्छे हो जाएंगे, जितने अच्छे अभी हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों बच्चे, और अच्छे हो जाएंगे तो कैसा रहेगा? तो बोली भैया बहुत अच्छा रहेगा, इनका कैरियर बन जाएगा। मैं बोला हमारे पास एक ऐसा पैकेज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जैसे अभी आजकल स्मार्ट स्टार पैकेज है ना, ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक ऐसा पैकेज है, उसको अगर ये बच्चे यूज करेंगे तो अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे और बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। बोला अच्छा भैया। तो मैंने बोला माँ बाप अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप वो पैकेज ले लो और सर और हम बिजनेस भी कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने बोला पैकेज ले लो, तो उन्होंने बोला ठीक है बच्चों के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन मुझे पक्का मालूम है भैया ये कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसी टाइम पे मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फॉलोअप के टाइम पे 4 कान खुले होने चाहिए हमारे।
दिल भी खुला होना चाहिए, कान भी खुले होना चाहिए। मैंने बोला आपको क्या लग रहा मैडम मैं कर सकता हूँ? बोला हाँ भैया आप तो कर सकता। मैं बोला अगर मैं कर सकता हूँ और मैं और अर्जुन साहब दोनों इकट्ठे मिलके करेंगे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैडम ने बोली भैया हाँ फिर तो हो सकता है, मिलके करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है अर्जुन साहब को आप परमिशन दे दो, पैसे के बदले में तो बच्चों के लिए पैकेज मिल जाएगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, और मैं और अर्जुन साहब दोनों मिलके करेंगे फिर तो हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने बोला हो जाएगा तो मैंने बोला अर्जुन साहब शुरुआत करो आप पैकेज लेके और अपन इसमें काम करेंगे। तो मैडम ने भी ओके कर दिया, अर्जुन साहब भी खुश हो गए। मैं उठ के अपने क्वार्टर में आ गया। जैसे मैं अपने क्वार्टर में आया 2 मिनट के बाद अर्जुन साहब फिर आ रहे हैं हंसते हुए। मैं बोला हाँ क्या हुआ क्या हुआ? तो बोला सर एक छोटा सा प्रॉब्लम। मैं बोला क्या प्रॉब्लम? बोला सर 2000 रुपये कम पड़ रहे हैं। मैं बोला फिर क्या करना है? बोला आप दे दो। मैं क्यों दे दूँ? तो बोला नहीं सर लोन दे दो। माँ कब देगा? बोला मैं तनख्वाह मिलेगी तब दे दूँगा। मैं बोला बगैर मांगे देगा? मैं मांगूंगा नहीं, तो आप चुपचाप दे के जाना। बोला ठीक है। तो 8 दिन के बाद वो वापस भी दे के चला गया और उन्होंने अपना पैकेज का ऑर्डर कर दिया। लेकिन पैकेज का ऑर्डर करने के बाद मैंने देखा कि उनका जो पहले जो शेड्यूल था वही शेड्यूल उन्होंने मेंटेन रखा। शेड्यूल क्या था जानना चाहेंगे? ड्यूटी करके आना, खाना खाना और सो जाना। ड्यूटी करके आए, खाना खाए और आके सो जाए। और मुझे लगने लगा कि यार ये पहला ऐसा बंदा होगा जो सो के डायमंड बनेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं है कि सोने से डायमंड बन जाए। होता है क्या? हमने जर्मनी में, अमेरिका में, यूरोप में फ़ोन करके पूछा था भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या? बोला नहीं है, अभी प्लान दिखाने से ही डायमंड बनता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको देखा, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, 20 दिन देखा, 22 दिन देखा, 23 दिन देखा, 24 दिन देखा। तो 24-25 दिन हो गए वो ऐसे ही करे, ड्यूटी करके आए, खाना खाए, आके सो जाए। तो 24वें-25वें दिन मैंने उनको पकड़ लिया। मैं बोला अर्जुन साहब? बोला हाँ सर। मैं बोला रोको गाड़ी, आप साइकिल रोको। साइकिल पे घूमते थे हम सारे दोनों भाई। तो उन्होंने साइकिल रोकी और मैंने बोला आपको काम करना है कि नहीं करना? बोला सर करना है, क्योंकि आपकी वाइफ अभी तो बोल रही है कि ये भैया ये कुछ नहीं कर सकता, थोड़े दिन के बाद बोलेगी भैया तुम भी कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। यस और नो? तो तब उन्होंने बोला नहीं सर करना है। मैं बोला करना है तो साइकिल मोड़, मेरे साथ ट्रेनिंग में चल। तो फिर उनको प्लान फोल्डर दिया, प्लान दिखाना सिखाया और मैंने उनको बोला अभी शेड्यूल चेक कर लो। बोला सर क्या करना पड़ेगा? मैं बोला शेड्यूल चेक कर अपना चेंज करो। मैं बोला ड्यूटी करके आना, खाना खाना, साइकिल उठाना और प्लान दिखाने जाना। कहाँ जाना? और ऐसे ही करने लगा। ड्यूटी करके आए, खाना खाए, साइकिल उठाए और प्लान दिखाने जाए। ऐसे प्लान दिखाने जाने लगा और जैसे प्लान दिखाने के लिए जाने लगा तो आप बताओ रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उसके रिजल्ट आए और कुछ एक साइड में उसके बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए। मैंने बोला दूसरी साइड में भी ज्वाइन कराओ। उसने बोला सर ज्वाइन किसको कराएगा? मैं बोला दूसरी साइड में ज्वाइन कराने के लिए इन दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन वाला टीचर आता था। मैंने बोला प्लान दिखा दी क्या? बोला सर इनको नहीं दिखाया। मैं बोला इसको बीज के लिए रखा है क्या? दिखाया इसको प्लान? यस और नो? तो उन्होंने टीचर को प्लान दिखाया और टीचर को प्लान दिखाते ही टीचर ने उल्टे पुल्टे कई सारे सवाल पूछे और मेरे पास आया। बोला सर ये टीचर ना एक तो ज़्यादा पढ़ा लिखा, ऊपर से जाट है, समझता नहीं है। तो मैं बोला जाट है तो मेरे पास इसकी दवाई है, आप लेके आओ उसको। तो लेके आया मेरे पास और मैंने उसको बैठाया। मैं बोला भाई तो सुनो, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, आप बताओ पहले अपनी। तो मैंने बोला अर्जुन साहब ने कुछ बोला आपको? बोला हाँ सर बोला। लेकिन मैंने बोला फिर आपको क्या लगता है? बोला ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, मेरे दोस्त ने किया था, रिश्तेदार ने किया था, वो भाग गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं चलता, ये नहीं चलता। मैं बोला और बताओ। बोला ये नहीं होता, ये नहीं होता। मैं बोला और बताओ। बोला ये नहीं होता, ये नहीं होता। मैं बोला और बताओ। बोला कुछ नहीं और। तो मैं बोला अभी मेरी सुनेगा? बोला हाँ। तो फिर मैंने अपना सुनना शुरू किया उनको और मैंने एक ही बात बोली, देख भाई सिंपल भाषा में बताता हूँ, मेरा पहला चेक 435 का शो हुआ, देख प्रिंट आउट, खाते में आया कि नहीं आया? बोला आया। मैं बोला फिर 1000 का चेक दिखाई दिया, फिर खाते में आया? बोला यस। 2000 का चेक दिखाई दिया, खाते में आया? यस। 3000 का चेक दिखाया, खाते में आया? यस। मैं बोला आप भी अगर ऐसे करोगे तो आपका भी आएगा? बोला यस। और खाते में भी आएगा? बोला यस। मैं बोला फिर आप शुरुआत कर रहे? बोला यस। मैं बोला शुरू करो। तो मैंने बोला अर्जुन साहब ले जाओ इनको, ज्वाइन करा देना। तो अर्जुन साहब लेके उसको चलते ही थोड़ा चलने के बाद रुक गए। बोला रुको, सर से और कुछ पूछना पूछो, बाद में मेरे से नहीं पूछना। इसको बोलते पड़ी को खड़ी करना। क्या बोलते इसको? अरे बंदा ज्वाइन कर रहा है, तैयार है, तो क्यों खामखा उसको बोले तो क्वेश्चन पूछ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो वो भी खोते की तरह कट गया।
ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा। बोला हाँ सर कुछ डाउट है मेरे को। माँ पूछ। बोला सर इसकी क्या गारंटी है? माँ किसकी? कौन सा तेरे से ताजमहल नाम करा लिया मैंने? किसकी गारंटी है? बोला सर ये पैसे की। माँ कौन से की बता। तो बोला मैं जो दूंगा। मैं बोला उसके बदले में अगर सामान नहीं आए तो मेरी गारंटी। और बोला सर मैं और दूसरे लोगों को अगर मतलब सामान दिलवाऊंगा तो मैं बोला उनको भी सामान नहीं आए तो मेरी गारंटी। बोला सर चेक। मैं बोला तेरा चेक नहीं आए तो मेरी गारंटी। बोला ठीक है सर। मैं बोला रुक अभी रुक। और जाने लगा। मैं बोला रुक। मैं बोला एक गारंटी और लेके जा। बोला क्या? मैं बोला अगर तूने लेफ्ट राइट में काम नहीं किया तो मेरी आपके अगर लेफ्ट राइट में आपने काम नहीं किया तो आपके खाते में अठन्नी भी नहीं आएगी, ये भी मेरी गारंटी। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आप तो मार्केटिंग वाले बंदे हो, आपको तो बोलना चाहिए आएगा आएगा ये आएगा। मैंने बोला एक बात बता, अगर बच्चों को तू ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा तो कोई माँ बाप आपको फीस देगा? बोला नहीं। मैं बोला अगर कोई आदमी दुकानदार है और दुकान नहीं खोले तो उसको इनकम आएगी? बोला नहीं। मैं बोला कोई बंदा नौकरी में है, नौकरी में नहीं जाए तो उसको आमदनी आएगी? बोला नहीं। मैं बोला फिर ये बाबा जी का डेरा है क्या? यहाँ पर कहाँ से आएगी? यस और नो? बगैर किए आनी चाहिए क्या? आएगी क्या? तो उन्होंने बोला सर इसका मतलब आपकी कंपनी और आपका सिस्टम बहुत फेयर है, करने से आता है, इसका मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। उसने जाके ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन तक काम किया और काम करने के बाद वो एक शख्स को लेके आए हमारे पास। उनका फोटो दिखाने की बजाय उनका मैं हुलिया ही दिखा देता हूँ, कोई और नहीं था। वो शख्स थे मिस्टर हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर सुनेरी लाल। और उन्होंने बताया बोला सर ये सीखना भी चाहता है करना भी चाहता है। तो सुनेरी लाल जी के साथ हमने जोड़ी बनाई और हमने इन्होंने सीखा भी और करना शुरू किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज सुनेरी लाल जी की पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 लाख लोगों की टीम है और 150 से ज़्यादा डायमंड है। और आज इतनी बड़ी टीम के साथ में लीड कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन साहब ऐसे बंदे को साथ में लाएंगे और ऐसे लोग अपनी टीम में रखेंगे तो आप बताओ अर्जुन साहब को भी लाखों रुपए हफ्ता आएगा कि नहीं आएगा? लाखों रुपए कई लाख रुपए महीने कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? तो उनको भी लाखों रुपए हफ्ता और इनकम आने लगी। और उनकी टीम में सुनील लाल जी जैसे कई सारे लीडर आ गए और दमदारी से काम चलने लगा। टिकेंद्र साहब जैसे लीडर आ गए और हम लोग मिलकर काम करते रहे। लेकिन दोस्तों स्टोरी का कोई ना कोई सैड पार्ट भी आता है और वो सैड पार्ट ये था कि नेक्स्ट स्लाइड करें कि 15 जुलाई 2020 को अर्जुन साहब अपनी हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। और लेकिन आज भी उनके परिवार में लाखों रुपए हफ्ता की इनकम जारी।